धामी सरकार का आज 1 साल पूरा। देहरादून की रेंजर्स ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम। सीएम धामी ने किया विकास पुस्तिका का विमोचन। सीएम बोले, हमारी सरकार के लिए बदले गए फैसले। कांग्रेस ने कानपुर में निकाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। पूर्व सीएम हरीश रावत यात्रा में हुए शामिल। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। हरिद्वार जिला कारागार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कैदियों संग मनाया जेल दिवस। क्रिकेट प्रतियोगिता का भी किया शुभारंभ। बल्ले पर आजमाए हाथ। लक्सर में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल को लेकर प्रशासन गंभीर। जिला अधिकारी में आपदा कंट्रोल से रिपोर्ट की तलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबरों की शुरुआत करेंगे। चंपावत के पूर्णागिरी धाम मेले में जा रही एक यात्री बस पलट गई। इसमें 4 तीर्थ यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल यात्रियों को उपचार हेतु टनकपुर उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना में 2 बच्चे भी घायल हुए हैं। इस हादसे का कारण बस के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। सामने खड़े रहा और बस उधर से आई और बस जो हम लोग भाग पड़े, लेकिन भाग नहीं मिला। वो बस दूसरी तरफ जा रही थी और घुमा करके काट के दूसरी तरफ ले आया ड्राइवर। हम लोग भागे भागे तब तक ऊपर ही चढ़ गए। कुछ लोग घायल हो गए हैं और चार लोग खत्म हो गए। एक तो फिर खत्म हो वाली है, सीरियस है ज़्यादा। हमारी बसें जैसे रोज़मर्रा में भरी जाती थी। जब बस भर के चली वहाँ से, तो नंबर वाली जो पीछे वाली बस थी, वो जब नंबर पे लगने के लिए आई तो गाड़ी के प्रेशर लीक हो गया। इस वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर गए और पैसेंजरों के ऊपर चढ़ गई। इसमें हमें बड़ा दुख है और अपनी तरफ से जो भी भरपूर कोशिश हमसे हो सकी जितना हम इन लोगों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बुलेंस वगैरह हमने बुला दी है, जो फर्स्ट एड फैन का यहाँ करवाया है, जो जिनको चोट लगी है। बाकी 2 पैसेंजर हमने यहाँ से रेफर करवा दिए पीलीभीत के लिए, जिनको एम्बुलेंस यहाँ से भेज दिया है। तो धामी सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। भारत माता की, भारत माता की। देवभूमि उत्तराखंड की, देवभूमि उत्तराखंड की। 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज विकास पुस्तिका के विमोचन अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, इस देहरादून जनपद के प्रभारी मंत्री, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, हमारे देहरादून के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, ऋषिकेश की मेयर बहन अनीता मंगई जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मधु चौहान जी, हमारे विधायकगण आदरणीय चमोली जी, आदरणीय खजान दास जी, आदरणीय सहदेव सिंह पुंडीर जी, आदरणीय सविता कपूर जी, आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष
सिद्धार्थ अग्रवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष नीरू देवी जी, अनिल गोयल जी, बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुकेश कोहली जी, सचिव सूचना श्री शैलेश बगोली जी एवं सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी एवं मेरे सामने बैठे हुए सभी गणमान्य, सभी वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी प्यारे मेरे विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राएं, और आज प्रसारण के माध्यम से प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर, सभी विभिन्न स्थानों पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय विधायकगण और उस क्षेत्र के संपूर्ण उत्तराखंड के सभी हमारे देवतुल्य भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं, और आज के इस अवसर पर उत्तराखंड स्थापना हेतु जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया, अपनी शहादत देने का काम किया, उन सभी शहीदों को, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को, और जिन्होंने देश की सीमाओं पर, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूं, सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। और जैसा अभी हमारे संचालक यहां से कह रहे थे कि आज का दिवस भारत के अमीर शहीदों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के दिन ही भारत मां की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया था। आज का दिन कई अर्थों में विशेष है। आज के दिन ही उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, जो एक विजन देश की जनता और उत्तराखंड की जनता के समक्ष उन्होंने रखा था, और जिन आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम उनके मत के लिए, उनके समर्थन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए गए थे, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आज के दिन ही एक नई सरकार को चुनने का काम किया था, एक मिथक तोड़ने का काम किया था, एक नया इतिहास बनाने का काम किया था। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को सादर नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें काम करने का अवसर प्रदान किया, उन्होंने राज्य के विकास में अपना योगदान देने का काम किया। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद के कारण आज उत्तराखंड उत्कृष्ट उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व हमारे सम्मानित मतदाताओं ने हमको ये विजय तिलक लगाया था, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था, और उत्तराखंड की राजनीति में पहला अवसर था जब जनता जनार्दन ने किसी भी दल को दोबारा लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया था, लगातार मौका दिया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता बुद्धिमान है और वो भली भांति जानती है कि इस प्रदेश का विकास कौन कर सकता है, इस प्रदेश को आगे कौन ले जा सकता है, इस प्रदेश को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में कौन सी पार्टी और कौन सा नेतृत्व आगे ले जा सकता है, उन्होंने, और कौन वंचितों को आगे लग सकता है, कौन, जैसा अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी कह रहे थे, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक कौन शासन को ले जा सकता है, कौन सुविधाओं को ले जा सकता है,
और कौन इन परिकल्पनाओं को, अंत्योदय की जो परिकल्पना है, उसको कौन साकार कर सकता है। जनता ने सत्य को चुना और हर कसौटी पर परख कर हमें एक बार पुनः सेवा करने का अवसर प्रदान किया। 1 साल पहले जो ये जीत मिली थी, ये जीत हमारी जीत नहीं थी, ये हमारे प्रदेश की जनता की जीत थी। एक एक जन गण मन और उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की जीत थी, उनके सपनों की जीत थी। बीते 1 साल में हमारी सरकार ने केवल एक माध्यम, जो उत्तराखंड की विकास की नई कहानी लिखने का काम आगे बढ़ाया, और इस काम को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने स्वयं देखा और परखा है। इस 1 वर्ष के दौरान हमारे पत्रकार मित्र बड़ी संख्या में यहां पर हैं और प्रदेश के अनेकों स्थानों पर देख रहे होंगे। इस 1 वर्ष के दौरान हमने एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की सेवा के लिए लगाया है। उत्तराखंड राज्य के लिए अपने को समर्पित किया है और इसमें अनेकों चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ा है। अनेकों चुनौतियां आई हैं और उन सभी का समाधान निकाला जाए, उसमें आगे बढ़ा जाए और राज्य को किस तरह विकास की राह में आगे बढ़ाया जाए, लगातार यही प्रयास किया गया है। भले ही मैं ये कह सकता हूं, आज अपने प्रदेशवासियों से मैं बहुत विनम्र प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि ये भले ही जो हमारे मनोरथ हैं हम पूर्ण रूप से उसमें सफल न भी हुए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमारी दिशा तय है कि हमको कहां जाना है। हमारी दिशा सही है, हमारी गति उचित है और हमारा जो मंतव्य है वह भी विशुद्ध है। इसलिए हम लगातार न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, न कहीं हटने वाले हैं। यही कारण है कि जनता ने हमें अपना पूरा समर्थन दिया है। इस 1 साल के दौरान जनता के विश्वास को और अधिक हमने मजबूती से उसको सुदृढ़ करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, जैसे चूंकि हमारे पत्रकार मित्रों के भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, उस बार बार पूछते हैं। विकास धूलिया जी यहां बैठे होंगे, इन्होंने तो अपने उसमें लिखा था। तो मैं देखता हूं कि जब मैं प्रातःकाल रोज जहां भी जिस धामी सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया। टहल रहा था, एक दिन मैं तिवाड़ गांव में टहल रहा था, टेहरी में, अभी पिछले दिनों थे, आदित्य जी भी थे, वो भी थे। तो अभी वहां पर टहलते हुए और एक दिन चंपावत में एक बुजुर्ग मां के पास जब मैं पहुंचा, टहलते टहलते जहां पर स्टेट गेस्ट हाउस है उससे नीचे घूमते हुए जब मैं पहुंचा, और उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उनके पास पहुंच गया हूं। और पानी भर रही थी नल में से नीचे आकर, तो मैंने उनसे वहीं की भाषा में पूछा, कुमाऊनी भाषा में। मैंने कहा, क्या हाल है किचन, कैसा लग रहा है आपको? तो वो इतनी खुश हुई और उनके आंखों में जो मैंने और उनके चेहरे पर जो एक भाव देखा कि नहीं, आप जिस दिशा में काम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है तुमको, आगे बढ़ो, खूब काम करो। तो मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि जब भी मैं मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे मंत्रिमंडल में लगभग 1-2 जनों को छोड़ दिया जाए तो सभी मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, सभी ज्यादा बड़े अनुभव वाले हैं। उसके बावजूद भी जब मैं उस दायित्व पर होता हूं तो मुझे हमेशा कोई फैसला लेते समय वो मां दिखाई देती है, वो बहन दिखाई देती है, वो भाई दिखाई देता है, जो हमारे अंत में समाज के अंतिम छोर में काम करता है। अंतिम छोर में उसको कौन सी आवश्यकताएं हैं, किन साधनों की आवश्यकता है, किन योजनाओं की आवश्यकता है, उसके उनके चेहरों को देखता हूं मैं और निर्णय लेने में आसानी होती है। पूरा फीडबैक मिलता है कि आखिर क्या चल रहा है, आखिर किस प्रकार की परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, हमारा जो संकल्प है वो विकल्प रहित संकल्प है
और विकल्प रही संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं और हमने ये प्रयास किया है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की पवित्र भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, उस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमने अगले 10 सालों का जो रोड मैप है वह भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और किसी भी सरकार के लिए, जैसा अभी सुबोध जी कह रहे थे कि 1 साल का कालखंड मूल्यांकन के लिए बहुत कम होता है, बहुत कम समय होता है, फिर भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 वर्ष में उत्तराखंड के नए संकल्प के साथ हमने कई पहल करने का भी काम शुरू किया है। अनेकों नए प्रयासों को भी प्रारंभ किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत के टनकपुर में हुए सड़क हादसे में घायलों के हालचाल जानने के लिए प्रभारी मंत्री रेखा आर्या उप जिला चिकित्सालय पहुंची। यहां उन्होंने सड़क हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने जिला अधिकारी से घटना की विस्तृत जानकारी भी ली और घायलों के उपचार के निर्देश दिए। बता दें कि बस हादसे में एक महिला समेत 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। मृतक यूपी के बहराइच जिले के रहने वाले थे। मां नहीं रही, किसी की पत्नी नहीं रही। मदमसियों के इस दुख को भावनाओं में या शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वार्ता करते हुए ये महसूस हुआ कि उन लोगों को प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से हर प्रकार की मदद का स्वीकार कर रहे हैं। जो कुछ भी उनको यहाँ से लड़ाई जाना हो अथवा अन्य स्थान पे जाना हो, प्रशासन के द्वारा गाड़ियों को उपलब्ध करा दी गई। इन दिनों राहुल गांधी विदेश में दिए गए बयान को लेकर सुर्खियों में है। उनके बयान से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी के बयान को लेकर लोकसभा में माफी की मांग पर अड़ी है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राहुल गांधी की बयानबाजी को सही ठहराया। उन्होंने बीजेपी पर राहुल गांधी का नाम बदनाम करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राहुल गांधी बहाना है, अडानी को बचाना है। राहुल जी ने कहा क्या? एक सत्य कहा, तो सत्य दिल्ली में भी वही होता है, देहरादून में भी वही होता है, लंदन में भी वही होता है, अमेरिका में भी वही होता है। सत्य जगह जगह बदल जाता है। एक सत्य कहा है और भाजपा जो है अनर्गल बातें कर रही है। कभी मीर जाफर बता रही है, कभी देशद्रोही बता रही है, कभी कुछ बता रही है। सिर्फ एक उद्देश्य है कि अडानी, जिसने देश की पूंजी को खा दिया, जिसको इन्होंने 609 नंबर से 7 साल के अंदर दुनिया का दूसरे नंबर का अरबों-अरबोंपति बना दिया, उसके घोटाले सामने आ रहे हैं। भाजपा डरी हुई है, इसलिए राहुल गांधी बहाना है, अडानी को लक्सर के खानपुर में उत्तराखंड कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आयोजित की, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की 150 दिनों की तपस्या और उसमें लाखों लोगों के शामिल होने जैसे महाअभियान का अग्रिम हिस्सा है। राहुल गांधी इस अभियान के जरिए देश भर के गरीब किसान और मजदूरों के सवालों को सरकार के सामने रखा है। देश में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर त्रस्त जनता के लिए प्रदेश और केंद्र की सरकारों का क्या कदम है। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रावत का माल्यार्पण कर स्वागत किया। 150 दिनों की राहुल गांधी जी ने की और लाखों लोगों ने उनके साथ की, ये उसी का आगे का हिस्सा है। और हाथ से हाथ जोड़ो के इस अभियान के माध्यम से जो गरीबों के सवाल है, आम आदमियों के सवाल है, किसान, मजदूर, नौजवानों के सवाल है, महिलाओं के सवाल है, उन सब सवालों को हम उठा रहे हैं। व्यापारियों के सवाल हैं और लोगों से कह रहे हैं आओ हाथ से हाथ जोड़कर इन सवालों को
पूरा करें। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, कमजोरों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करें। लक्सर तहसील परिसर में उत्तराखंड किसान मोर्चा के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसका आह्वान उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने किया है था। दरअसल किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि वन विभाग की और पुलिस महकमा उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे कर रहा है और बिजली विभाग भी बिलों में अनर्गल आर्थिक बढ़ोतरी कर रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग उठाते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। दिवसीय धरना तहसील परिसर लक्सर में चल रहा है। हमारी मुख्य मांग यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बार गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, तो उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्यूबवेलों की बिजली किसानों की 1 साल के लिए फ्री कर दी। तो हम उत्तराखंड सरकार से भी ये मांग करें कि जब उत्तर प्रदेश के आधार पर आप गन्ने का रेट तय करते हो, तो बिजली का रेट भी उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की तय करो और उत्तराखंड के किसानों को भी 1 साल के लिए बिजली मुक्त करो। इसके बाद जैसा बेमौसम बरसात हुआ, इससे किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान हो गया। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है, ये मांग है कि आप सर्वे कराओ और किसानों को इसका उचित मुआवजा दें। क्षेत्रीय समस्याएं हैं, वन विभाग बहुत परेशान कर रहा है किसानों को यहाँ के, बिजली विभाग छापेमारी लगातार कर रहा है इनके ऊपर। तीसरा यहाँ पर जो आपका तहसील प्रशासन है, अगर खेत में से एक मिट्टी बुग्गी को उठा के ला रहा है किसान, तो उसको मुकदमे लिख रहा है। तो यहाँ के तहसील प्रशासन को हम चेताने के लिए आए, या तो अपना होश माया का काम कर लो, नहीं तो आज केवल ये एक छोटा सा अल्टीमेटम पर हम आए, हम एक बड़ा आंदोलन यहाँ के किसानों के लिए यहाँ के प्रशासन के खिलाफ चलाने को मजबूर है। मंगलवार की रात उत्तर भारत से अफगानिस्तान तक आए भूकंप में किसी प्रकार की जनहानि और अन्य नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। बता दें कि लक्सर में 10:20 पर जमीन की इस हलचल से क्षेत्रवासियों की पूरी रात आधी अधूरी नींद के साथ गुजरती थी। वहीं लक्सर में प्रशासन भूकंप को लेकर अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। भूकंप से संभावित नुकसान के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि किसी प्रकार का कोई नुकसान भूकंप की हलचल से सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन लेखपालों को स्थलीय निरीक्षण के जरिए क्षेत्र में संभावित नुकसान का ब्यौरा जुटाने को कहा गया है। के 20-22 मिनट के आसपास में भूकंप के हल्के झटके महसूस लक्सर क्षेत्र में भी किए गए और जहां तक क्षेत्र से जानकारी ली गई, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान इस भूकंप के हलचल से नहीं हुआ है। एहतियात के तौर पर सभी क्षेत्र में जो हमारे लेखपाल हैं उनको बता दिया कि अगर कहीं पर इस तरह का कोई नुकसान हुआ हो तो उसको देख लें, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है कहीं पर भी कोई इस प्रकार का कोई नुकसान। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए INT 24 पर। नमस्कार।